तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस वीक का ट्रेडिंग सेशन क्लोज हो चुका है और अगर इस वीक की बात करेंगे अपन तो कहीं ना कहीं 23,500 के ऊपर थोड़ा मार्केट सस्टेन किया है और 23,800 के आसपास थोड़ा 850 के आसपास थोड़ा रेजिस्टेंस लेके नीचे आया है। तो अभी आप लोग देखेंगे तो प्रीवियस जो 3 वीक थी यहाँ पे कहीं ना कहीं एक थोड़ा रेंज पे था, उसके बाद थोड़ा ऊपर जाके क्लोज किया है। बट मैं एकदम से ये नहीं बोलूँगा कि यहाँ पे कंटिन्यूसली अभी बाइंग देखने को मिल सकती है। यहाँ पे इस लेवल को चेक करेंगे तो यहाँ पे 2-3 बार रेजिस्टेंस ले चुका है मार्केट, यहाँ पे 2-3 बार सपोर्ट ले चुका है जो कि अभी रेजिस्टेंस के जैसे काम आएगा। जैसे यहाँ पे अगर देखेंगे तो 23,850 यहाँ पे आसपास कहीं पे एक सपोर्ट लेता था पहले मार्केट, और अब ये जाके कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस के जैसे एक्ट करेगा। तो एग्जैक्टली इसी रेंज के आसपास जैसे ही आया यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लिया, तो अभी थोड़ा सा नीचे आके कहीं पे डाइसी एक क्लोजिंग दिया है। तो अगर इसको बायर्स को ऊपर लेके जाना है तो नियर अबाउट 23,850 इसके ऊपर कहीं ना कहीं एक डेली कैंडल क्लोज करना पड़ेगा। जब इसके ऊपर कोई डेली कैंडल क्लोज होगा तब ये हो सकता है कि 24,000 24,200 ये सारे लेवल को क्रॉस करके फिर ये ऊपर चला जाए। अगर इसको सेलर्स को नीचे लेके आना है तो काफ़ी तेज़ी से इसको 23,200 विल बी मेक और ब्रेक लेवल। यहाँ से अगर ये नीचे आता है तो फिर हो सकता है कि ये सारे लो को रिटेस्ट करने के लिए आए 22,800 को भी रिटेस्ट कर सकता है, फिर हो सकता है कि इससे भी थोड़ा नीचे आ जाए। तो वीकली कैंडल में अभी अगर देखेंगे तो हो सकता है कि यहाँ पे एक वीक और होल्ड कर जाए या फिर एक वीक यहाँ पे होल्ड कर जाए आधा, या फिर यहाँ से डायरेक्टली ऊपर की तरफ मोमेंटम कर जाए। अगर ऊपर की तरफ मोमेंटम करना होगा तो कहीं ना कहीं 23,800 850 ये सारे लेवल के ऊपर कहीं ना कहीं एक डेली कैंडल क्लोज करेगा, तभी जाके कुछ मोमेंटम देखने का पॉसिबिलिटी दिख रहा है यहाँ पे वीकली चार्ट के हिसाब से। चलिए अभी डेली एनालिसिस कर लेते हैं निफ्टी का। तो अगर अपन डेली चार्ट पे अगर इसको समझेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को एग्जैक्टली समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे एक जो मैंने लाइन ड्रॉ किया है यहाँ पे 23,850 के आसपास, यहाँ पे एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे आके कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस लिया है। अभी 3 दिन से थोड़ा सेलिंग आया है। अब हो सकता है कि यहाँ पे एक अच्छा खासा ग्रीन मोमेंटम यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बना दे तो काफ़ी अच्छी यहाँ पे एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अगर ये 23,800 के ऊपर कहीं पे भी चला जाता है 1-2 दिन में आने के बाद, अगर 850-800 के ऊपर कहीं क्लोज करेगा तो हो सकता है कि फिर 24,000 तक के लिए ये ट्राई करे ऊपर स्ट्रेच होने का। तो अगर ऊपर जाना है तो पहले समझ लो ये इसका जो हाई था, इसका हाई क्या था 23,694, मतलब 23,700 के दिन अगर समझ लो मंडे के दिन अगर ऊपर क्लोज करता है, फिर हो सकता है कि नेक्स्ट डे थोड़ा और 100 पॉइंट ऊपर क्लोज कर दे। तो फिर एक्सपायरी के नियर अबाउट अगर आप लोग देखोगे तो हो सकता है कि यहाँ पे एक अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम देखने को मिले अगर यहाँ पे ब्रेकआउट होता है तो। अदरवाइज़ अगर आप लोग सेलिंग के लिए प्लान करोगे तो 23,200 के नीचे अगर कोई भी डेली कैंडल क्लोज करेगा रेड कैंडल में तो फिर यहाँ पे मैं सेलिंग के लिए प्लान करूँगा। पहला टारगेट मेरा नियर अबाउट 23,800, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि ये रिटेस्ट करने आए इस लो को, फिर यहाँ से फिर वापस से डिसाइड करेगा इधर ये ऊपर की तरफ जाएगा या फिर नीचे की तरफ। और अगर इस रेंज पे ही रहेगा तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल, बिकॉज यहाँ पे कहीं ना कहीं एक हर एक पॉइंट पे यहाँ पे बाइंग हुई है और ऊपर से हर एक पॉइंट पे यहाँ पे भी सेलिंग हुई है। तो अगर इसके बीच में रहता है तो फिर ये प्रीमियम डीके होंगे बस यहाँ पे, फिर आप लोग ऊपर का कॉल शॉर्ट कर सकते हो, नीचे से पुट शॉर्ट कर सकते हो और यहाँ पे प्रीमियम खा सकते हो। तो चलिए अभी 15 मिनट चार्ट में एग्जैक्टली देख लेते हैं कि कौन से लेवल पे ट्रेड मिलने वाला है मंडे के दिन। तो अभी आप लोग देखेंगे तो ये है निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट। तो अगर मैं आप लोगों को समझाऊँ यहाँ पे मार्केट काफ़ी बड़ा गैपअप खुलता है। अगर कल काफ़ी बड़ा गैपअप खुलता है नियर अबाउट 23,680 670 के आसपास कहीं पे भी खुलता है तो एकदम से यहाँ पे बाइंग का मोमेंटम नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे एक थोड़ा बाइंग यहाँ पे एक सेलर्स ने पहला ट्राई कर चुका है यहाँ पे सेलिंग करने का। तो अगर 23,800 870 के आसपास कहीं पे भी खुलता है तो 5 से 10 मिनट हो सकता है कि यहाँ पे सेलिंग देखने को मिले, उसके बाद तुरंत रिकवरी देखने को मिल सकती है ऊपर की तरफ। तो ये अपन प्लानिंग कर सकते हैं अगर गैपअप खुले तो। और अगर जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाते जाएगा आप वैसे वैसे अपने स्टॉप लॉस जो है वो ट्रेल करते जाएंगे एकदम टाइटली। लेकिन ऊपर से अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे भी सेलिंग हुई है, फिर इसके प्रीवियस वीक देखोगे तो यहाँ पे भी सेलिंग हुई है, तो प्रीवियस डे भी इसके यहाँ पे भी सेलिंग हुई है। तो अगर आप लोग यहाँ पे एकदम कॉशियस होकर चलोगे ऊपर की तरफ
तो फिर काफ़ी अच्छा मोमेंटम, अगर ये रैली अगर ये ऊपर पुल हो गई तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है ऊपर की तरफ। तो अगर ये गैप अप खुलता है नियर अबाउट 23,680 670 के आसपास, तो पहले 5 से 10 मिनट हो सकते हैं यहाँ पे सेलिंग देखने को मिले, उसके बाद वापस से रिकवरी देखने को मिल सकती है मार्केट में। और अगर मैं बात करूँ, अगर कल मार्केट फ्लैट खुलता है, अगर मार्केट कल फ्लैट खुलता है तो अगर ये 23,680 के ऊपर जाएगा या फिर 23,440 के नीचे, तब यहाँ पे कहीं ना कहीं एक मोमेंटम होगा, या फिर ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ। अगर 23,680 के ऊपर जाता है 15 मिनट का कैंडल अगर कहीं पे भी क्लोज करेगा, तो फिर हो सकता है कि यहाँ से वापस से बाइंग देखने को मिले ऊपर की तरफ। वेयर एज अगर सेलिंग के लिए बात करूँ तो 23,440 के नीचे अगर 5 to 10 मिनट का रेड कैंडल क्लोज करेगा, तो फिर हो सकता है कि वापस से सेलिंग देखने को मिले नीचे की तरफ। व्हाट इफ कि अगर निफ्टी काफ़ी बड़ा गैप डाउन खुलता है, तो अगर काफ़ी बड़ा गैप डाउन खुलता है नियर अबाउट 23,440 420 के आसपास कहीं पे भी गैप डाउन खुलता है, तो हो सकता है कि यहाँ पे पहले सेलिंग के लिए आए। तो मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ, अगर आप लोग लास्ट के 2-3 कैंडल यहाँ पे देखेंगे तो बायर्स इसको कहीं ना कहीं ऊपर ले जाके क्लोज किए हैं, तो यहाँ पे इनके कहीं ना कहीं एक स्टॉप लॉस होंगे। और अगर डायरेक्टली इस पॉइंट पे आके खुलता है 23,440 420 के आसपास, तो काफ़ी अच्छी पहले एक सेलिंग देखने को मिल सकती है। उसके बाद एक मार्केट मोमेंटम डिसाइड कर सकता है अपना, कि मोमेंटम डिसाइड कर दे आफ्टर 10 AM, तो उसके बाद फिर हो सकता है कि कोई डायरेक्शन मूव कर दे या फिर साइडवेज चले जाए। बट पहले यहाँ पे सेलिंग देखने को मिल सकती है अगर काफ़ी बड़ा गैप डाउन खुलता है तो ये प्लानिंग कर सकते हैं हम लोग निफ्टी के लिए आने वाले वीक पे और कल के दिन। लाइक नहीं किया तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।